इस वीडियो में बेटा हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। एक्सरसाइज 13.3 में नया क्या है, इस एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन है कि इसमें एक वस्तु को पिघला करके नई वस्तु बनाई जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आयतन सेम रहेगा बेटा, और उससे संबंधित ही कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो आपको सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखिए, एक चीज को पिघलाकर दूसरी वस्तु में बदला गया है तो आयतन तो सेम ही रहेगा। एक गोले को पिघलाकर बेलन में बदला गया है बेटा, तो जो गोला है, गोले का आयतन है वही बेलन का आयतन रहेगा। तो वहीं से हम बेलन की ऊंचाई को फाइंड आउट कर पाएंगे। गोले और बेलन का आयतन बराबर होगा, लिख देंगे हम। गोले की त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर, तो गोले का आयतन फॉर्मूला लगा देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई पड़ा रहने देंगे आर क्यूब, यानी कि 42/10 गुना में 42/10 गुना में 42/10। इस तरीके से हमने कर लिया, काट लिया इसको, ये आ गया। ये आया 4 गुना में 14 गुना में 42 गुना में 42/1000। बेलन की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें फाइंड आउट करनी, तो बेलन का आयतन निकाल लेंगे पहले। बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला होता है। तो यानी कि पाई गुना में 6 गुना में 6 गुना में एच, एच हमें नहीं पता, अभी निकालना है। तो ये आया 36 पाई एच। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोले का आयतन और बेलन का आयतन सेम होगा। ये और ये जितना भी आया है सेंटीमीटर क्यूब, ये सेम होंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्न अनुसार भी लिख सकते हैं हम, ये और ये बराबर हैं। 36 पाई एच बराबर है 4 गुना में 14 गुना में 42 गुना में 42/1000। इस तरीके से लिख दिया। ये हमें गुना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमसे ना ही गोले का आयतन पूछा गया है ना ही बेलन का आयतन पूछा गया है। हमें ये बराबर रखना और ऊंचाई निकालनी है। तो लास्ट में हम सोल्व करेंगे। देखिए, पाई भी था इसके साथ में, पाई भी लिख दिया साथ में कि ये पाई भी है। पाई से पाई कैंसिल हो गया। एच की वैल्यू क्या आई बेटा, यहाँ से एच की वैल्यू आई 4 गुना में 14 गुना में 42 गुना में 42/1000, और ये 36 जो है ये भी नीचे आ गया 36। अब काट देंगे, जो कट रहा है 4 नीम 36, ये भी कट रहा है 3 3 9 14 पे चला गया, ये भी 14 पे चला गया। तो ये आया 14 गुना 14 गुना 14, यानी कि 2744/1000। ये आया 2.744 एच का मान आ गया, यानी कि सेंटीमीटर में। तो लास्ट में लिख देंगे बेलन की ऊंचाई बराबर 2.744 सेंटीमीटर। चाहें तो यहाँ पर 22/7 रख के मान भी निकाल सकते हैं। गोले का आयतन का मान निकाल लीजिए, बेलन के आयतन का मान निकाल लीजिए, दोनों को बराबर रख दीजिए, क्वेश्चन हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रम से 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। 3 गोले हैं, अलग अलग शेप और साइज के हैं, उनसे एक बड़ा गोला बनाया जाता है। छोटे बड़े हैं ये, 6 8 और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। इन तीनों गोलों को पिघला दिया और एक बड़ा गोला बना दिया। तो इससे क्या पता चला कि इन तीनों का जो आयतन होगा वो इसके आयतन के बराबर होगा, और वहीं से हम इस बड़े गोले की त्रिज्या को निकाल पाएंगे बेटा। तो बातें लिख देंगे। लिख दिया, पहले गोले की त्रिज्या, अलग अलग गोले हैं तो R1 मान लिया बेटा। पहले गोले की त्रिज्या R1 है 6 सेंटीमीटर, तो पहले गोले का आयतन कितना होगा, आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो R1 है तो R1 क्यूब, ये आया 4/3 पाई और ये है 6 की क्यूब। इस तरीके से हमने लिख दिया। दूसरे गोले की त्रिज्या R2 है 8 सेंटीमीटर, तो दूसरे गोले का आयतन कितना हुआ, फॉर्मूला वही है गोले के आयतन का 4/3 पाई। अब की बार R2 क्यूब लिख देंगे, दूसरी त्रिज्या है।
तो ये आया 4/3 पाई 8 की क्यूब। तीसरे गोले की त्रिज्या r3 है तो तीसरे गोले का आयतन आएगा 4/3 पाई r3 क्यूब, यानी कि ये आया 4/3 पाई गुना 10 की क्यूब। तीनों गोलों को मिलाकर नया गोला बनाया गया है, तो अब इनका जोड़ कर देंगे और नए गोले के आयतन के बराबर रख देंगे। ये बात लिख देंगे, माना नए गोले की त्रिज्या है r सेंटीमीटर, तो इनको जोड़ करके ही नए गोले का आयतन होगा। तो नए गोले का आयतन कितना हुआ 4/3 पाई r क्यूब, और इन तीनों का जोड़ 4/3 पाई गुना में 6 की क्यूब जमा में 4/3 पाई गुना में 8 की क्यूब जमा में 4/3 पाई गुना में 10 की क्यूब। ये सोल्व नहीं किया क्योंकि लंबा पड़ता। देखिए अब क्या करेंगे, 4/3 पाई r क्यूब है, इसमें से 4/3 पाई हर एक में कॉमन आ रहा है, 4/3 पाई कॉमन निकालिया, 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब, ये अंदर बच गया। ये 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, इसको सोल्व किया, ये आया 216, 6 की क्यूब यानी 6 गुना 6 गुना 6, 216, 8 की क्यूब हुआ 512, 10 की क्यूब हुआ 1000, ये जोड़ा तो ये आया 1728। तो r क्यूब आ गया 1728, और आप इसके घन बनाकर देख सकते हो। 1728 के अभाज्य गुणनखंड बनाइए और इससे आपको पता चलेगा r क्यूब असल में क्या है। 1728 को हम लिख सकते हैं 12 की क्यूब, यहाँ से निकाल सकते हैं, 3 के पेयर बना लेंगे आप और वहाँ से पता चल जाएगा। r क्यूब बराबर 12 की क्यूब, यानी कि r बराबर 12 सेंटीमीटर। घात सेम है तो बेस भी सेम होगा। r की वैल्यू 12 आ गई तो हम कह देंगे नए गोले की, इसलिए लास्ट में लाइन लिख देंगे नए गोले की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से बेटा क्वेश्चन सोल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्यास 7 मीटर वाला तथा 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। तो कुआं किस आकार का होता है बेटा, बेलन के आकार का। 7 मीटर तो उसका पूरे का व्यास है और 20 मीटर गहराई है। खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर, इससे जो खोदने से मिट्टी निकली है उसको फैलाकर 22 गुना 14 वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चबूतरा जो बनाया जाएगा उसकी ऊंचाई हमसे पूछी है और लंबाई चौड़ाई हमसे बता दी गई है। तो चबूतरा बेटा किसकी शेप का होगा, एक घनाभ की शेप का होगा, उसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई भी होगी। तो इस बेलन से घनाभ बन गया, तो जो बेलन की मिट्टी का आयतन जो यहाँ से मिट्टी निकली उसी से तो ये घनाभ बना है। तो ये जो है बेलन का आयतन बराबर रख देंगे इस चबूतरे का आयतन, यानी कि कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। और वहाँ से हमसे जो पूछा गया है वो हम आसानी से निकाल पाएंगे इन दोनों के आयतन को बराबर रख के। लिख लेंगे बेटा कुएं की त्रिज्या 7 मीटर व्यास है तो 7/2 मीटर त्रिज्या हो गई। कुएं की गहराई कह लीजिए चाहे ऊंचाई कह लीजिए, एक ही बात है, तो ये 20 मीटर हो गई। मिट्टी का आयतन यानी कि इस बेलन का आयतन यानी कि पाई r² h, फॉर्मूला रख दिया, पाई गुना में r²। पाई की वैल्यू भी रख देंगे क्योंकि घनाभ में पाई नहीं आने वाला, यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं आप। 22/7 गुना में r², 7/2 गुना 7/2, 2 बार है, और गुना में 20, काट लेंगे ये गुना करके आया 770 सेंटीमीटर क्यूब। कुएं की मिट्टी का आयतन आ चुका है। अब घनाभ है, कुएं की मिट्टी का आयतन चबूतरे के आयतन के बराबर होगा घनाभ के टाइप का। तो चबूतरे की ऊंचाई मान लिए h है क्योंकि ऊंचाई ही पूछी हमसे, और लंबाई चौड़ाई हमें पहले ही दी हुई है। चबूतरे का आयतन क्या होगा 22 गुना में 14 गुना में h। समझ रहे हैं बात को, लंबाई गुना चौड़ाई गुना में ऊंचाई। फॉर्मूला भी लिख सकते हैं पहले चाहे तो LBH हमने फॉर्मूला लगाया है। प्रश्नानुसार क्या है, ये जो है आयतन ये इसके बराबर है, तो जिसको फाइंड आउट करना है इसको पहले यहाँ लिख लेते हैं 22 गुना में 14 गुना h। सोल्व करना आसान हो जाएगा, बराबर 770। h को यहीं छोड़ देंगे क्योंकि ये फाइंड आउट करना है, इन दोनों को उधर भेज देंगे। 770/22 गुना 14, ये नीचे आ गए दोनों, इनमें काट लेंगे 11 से
11 ये आया 5/2 सेंटीमीटर, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। ये चबूतरे की ऊंचाई बराबर 2.5 सेंटीमीटर होगी। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से समझेंगे बेटा। व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। एक कुआं है, उसका व्यास दिया हुआ है 3 मीटर और 14 मीटर की गहराई तक वो खोदा जाता है, नीचे तक खोद दिया। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वल्ले बनाते हैं। वल्ले यानी रिंग। रिंग कैसी होती है? इस तरीके से होती है बेटा, इस तरीके से ये वल्ले होती है, इसको बोलते हैं। अंदर से भरी नहीं होगी, अंदर से तो ये कुआं है। ये जो मिट्टी है, मान लीजिए यहाँ पर जमीन है कहीं, 4 मीटर इसकी जो है 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार रिंग बनाई जाती है। इसके चारों ओर 4 मीटर की चौड़ी बनाई जाती है। ये जो चौड़ाई है ना इस रिंग की, चारों ओर इस तरीके से रिंग बनाई जाएगी। कुएं से लेकर के यहाँ तक की 4 मीटर चौड़ी बन गई, क्योंकि अंदर से तो खोखला है। ये चौड़ाई जो है इस रिंग की कितनी है? 4 मीटर। समान रूप से फैला दी, जितनी भी मिट्टी निकली उसको समान रूप से 4-4 मीटर दूरी तक फैला दिया गोलाकार। तो अब ये बांध सा तैयार हो गया है कि इसके ऊपर चढ़ के कुएं में देखते हैं। तो इस बांध की ऊंचाई हमसे पूछी गई, कितनी ऊंचाई तक ये बनाया गया है। समझ रहे हैं बात को? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे इस सवाल में, मिट्टी को निकाल कर ही तो ये बांध बनाया। पहले मिट्टी का आयतन निकालते हैं कि इस कुएं से कितनी मिट्टी निकाली है हमने। कुएं की त्रिज्या लिख लेंगे। व्यास 3 है तो 3/2 सेंटीमीटर, उसका 3/2 मीटर त्रिज्या हुई। गहराई यानी कि एक तरह से ऊंचाई हो गई 14। तो मिट्टी का आयतन, ये एक बेलन के आकार का, तो πr² हुआ कुएं की मिट्टी का आयतन। पाई गुना में r², 3/2 गुना में 3/2 गुना में गहराई है ये 7। ये काट दीजिए, ये आया 63/2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो कुएं की मिट्टी का आयतन आ चुका है 63/2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब इस मिट्टी से ही ये वर्ताकार रिंग बनाई गई है। तो वर्ताकार रिंग, अब रिंग के क्वेश्चन तो हमने पहले नहीं किए हैं। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से ये बांध सा बनाया गया है, इस तरीके से कुछ ऊंचाई तक का। तो ये क्या, कैसे इसका आयतन निकालेंगे? देखिए एक तरह से बेलन के आकार का हो गया ये भी, क्योंकि कुछ ऊंचाई है उसकी, तो बेलन के आकार की होगी। खोखला बेलन, ऐसा बेलन जो खोखला है अंदर से, लेकिन उसकी कुछ मोटाई भी है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। 4 मीटर मोटाई है वो उसकी। तो उस खोखले बेलन की का आयतन क्या होगा? बाहरी त्रिज्या से बाहरी आयतन निकाल लेंगे, मतलब एक तरह से पूरे बड़े का आयतन और अंदर वाले खोखले का आयतन। तो फिर इस रिंग का आयतन हम आसानी से निकाल लेंगे। तो इस जो ये वर्ताकार वल्ले है, इस बांध, ये जो बांध बनाया गया है, इस बांध का आयतन कैसे निकालेंगे? पहले बाहरी त्रिज्या, फिर बाद में अंदर की त्रिज्या निकाल के। देखिए बाहरी त्रिज्या क्या होगी? अंदर की त्रिज्या में आंतरिक तो 3/2 ही है, दिख रही है, 3/2 है। बाहरी त्रिज्या क्या होगी? 3/2 में 4 जोड़ दीजिए, 3/2 जमा में 4 जोड़ दीजिए, एलसीएम लेके जुड़ेगा, यानी कि 11/2 मीटर। ये मीटर में है बेटा, ये भी मीटर में है, मीटर क्यूब। बाहरी त्रिज्या आ गई। बांध का आयतन निकाल लेंगे। πr²h, ये बेलन के टाइप का है, πr²h है, लेकिन बांध खोखला है तो πr²h। r², बाहरी में से अंदर की त्रिज्या घटा देंगे, यानी r1² माइनस r2² h। इस तरीके से फॉर्मूला होगा। ये जो बाहरी त्रिज्या है इसको हम मान लेंगे r1 और अंदर की त्रिज्या इसको मान लेंगे, छोटी वाली को, r2। आंतरिक त्रिज्या लिख लेंगे 3/2 और ऊंचाई मान ली है हमने h। इसको हमने सोल्व करना है। पाई गुना में r1² यानी कि 11/2 का स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या 3/2 है, 3/2 का स्क्वायर
और गुना में h। इस तरीके से ये क्वेश्चन हल होना है बेटा। बाहरी आयतन में से अंदर का आयतन घटा दीजिए, तभी तो इस बांध का आयतन निकल पाएगा। तो पाई r1 स्क्वायर एच माइनस पाई r2 स्क्वायर एच अलग अलग लिख लीजिए, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पाई 121/4 माइनस 9/4 गुना में h। इसको हम सोल्व करेंगे। पाई गुना में 4 112 गुना में h, तो 28 पाई h ये आ गया। सर क्या होगा, बांध का आयतन जो है वो कुएं की मिट्टी के आयतन के बराबर है। उसी मिट्टी से तो बांध बनाया था, तो बांध का आयतन यानी 28 पाई h बराबर होगा 63/2 पाई के बराबर। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, पाई से पाई कैंसिल, h की वैल्यू आई 63/2 और ये 28 ऊपर था तो ये नीचे आ गया। ये आया 9/8 मीटर। h है मीटर में आया, तो ये 1.125 मीटर आया। तो बांध की ऊंचाई आई 1.125 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक बर्तन, एक बेलन के आकार का एक बर्तन है और उस बर्तन से वो पूरा बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकों से भरा जाना है। शंकों से भरा जाना है, इस तरह से इस बेलन से जो भी आइसक्रीम निकलेगी उनको शंकों में भरा जाना है, और जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। ये शंकु सिंपल ऐसे नहीं है, ऊपर से अर्धगोलाकार, जैसे आइसक्रीम सॉफ्टी होती है ना, उस तरीके से हमें इसके आइसक्रीम इनमें भरी जानी है, बहुत सारों में। सबकी त्रिज्या ऊंचाई दी हुई है। तो ऐसे कितने शंकु भरे जा सकते हैं ये हमसे पूछा गया है। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात करें। तो जो आयतन इस आइसक्रीम का यहाँ बेलन में होगा वही आयतन इन सभी शंकुओं में भरी हुई आइसक्रीम का होगा, क्योंकि आइसक्रीम ही भरी गई है। तो वहाँ से हम संख्या निकाल सकते हैं। देखिए पहले बेलन का आयतन निकालेंगे। बेलन की त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या हुई 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। तो आयतन क्या हुआ बेलन का, पाई r स्क्वायर एच, यानी कि पाई गुना में 15 r स्क्वायर, 6 गुना 6 आगे पीछे लिख दिया है। तो ये आया 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये बेलन का आयतन आ गया। अब शंकु का आयतन, आइसक्रीम का शंकु अलग तरह का है, उसमें शंकु और अर्धगोला मिला हुआ है। तो आइसक्रीम के शंकु का आयतन क्या है, शंकु का आयतन जमा में अर्धगोले का आयतन। अब शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब। ये फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए बेटा। ये लिख दिया। अब इनमें वैल्यू रख देंगे क्या क्या है। पहले कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि त्रिज्या वही रहेगी। कॉमन इसमें आया 3 कॉमन आ रहा है नीचे से, ऊपर से पाई और r स्क्वायर, तो 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन है, अंदर बचा h जमा में ये 2 और r, 2r। इस तरीके से हमने लिख लिया ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब इसमें वैल्यू रख देंगे बेटा, 1/3 पाई r स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है, इस 6 की आधी हो जाएगी, यानी कि 3 का स्क्वायर, और h ऊंचाई है 12 जमा में 2 गुना में त्रिज्या 3 है। ये ब्रैकेट में हम लिख भी देंगे, r बराबर 3 है और h बराबर 12 है। शंकु की बात कर रहे हैं तब। तो ये आया 1/3 पाई गुना में 9 गुना में 12 जमा 6। इसको आगे सोल्व किया, 1/3 पाई गुना 9 गुना में 18, ये कट के आ जाएगा 54 पाई। तो आइसक्रीम के शंकु का आयतन तो आ गया 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और बेलन का पूरे का आयतन था 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो शंकु कितने भरे जा सकते हैं, जो कुल बेलन का आयतन है 540 पाई, उसके बटे में जो एक शंकु का आयतन वो भाग कर देंगे और उससे वैल्यू निकल आएगी। कट गया, ये आया 10। तो यानी कि कुल 10 आइसक्रीम के शंकु उससे भरे जा सकते हैं बेटा।